एक इशू चल रहा है काफ़ी दिनों से, व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह और सोशल मीडिया, आपके जो इंटरनेट सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं वो बड़ी बुरे तरीके से मुतासर हुई हैं। और उसमें एक चीज़ है जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। आपने नोट किया होगा कि कुछ दिनों से व्हाट्सएप की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी डाउनलोड नहीं हो रही है और ना आप किसी को भेज पा रहे हैं। वॉइस नोट अमूमन उसमें शामिल है या कोई डॉक्यूमेंट आपने शेयर करना है तो वो नहीं जा रहा है आपने अगर किसी को भेजना है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया में जो है ये सर्विसेज थोड़ी मुतासर हुई हैं। प्लस पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि अभी रिसेंटली मोबाइल कंपनीज़ ने अलाउ किया है कि वो फ़ायरवॉल का नाम आपने सुना होगा। वो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है हर चीज़ कि वो क्या है और किस लिए वो लगाई जा रही है। और वो फ़ायरवॉल की वजह से भी ये सारी हर्डल्स आपको आ रही हैं। अच्छा, इसमें एक एक चीज़ जो है वो गलती करते हैं लोग, और वो गलती ये है, मेरे बहुत ही एक अज़ीज़ जो कि इस चीज़ में बड़े एक्सपर्ट हैं, इसी फ़ील्ड से उनका ताल्लुक़ है, उनका कहना है कि अक्सर लोग जो है वो जब उनका इंटरनेट सही नहीं चल रहा होता या फिर वो बंद कर दिया जाता है, या ये फ़ायरवॉल के नतीजे में जो आजकल हो रहा है, अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो वीपीएन्स इंस्टॉल कर लेते हैं और वीपीएन्स इंस्टॉल करके फिर वो उन सर्विसेज को, यानी व्हाट्सएप, अपना फेसबुक, ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये करने के बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। सबसे बड़ा जो वीपीएन इंस्टॉल करके चलाने का नुकसान होता है ना, वो ये होता है कि आपके मोबाइल में जितनी किस्म की सिक्योरिटी होती है ना जो आपने लगाया होता है, वो सारी सिक्योरिटी जो है वो वीपीएन उसको बाईपास कर देता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं कि आपका मोबाइल हैक हो जाए, आपकी फ़ेसबुक की आईडी हैक हो जाए, आपका व्हाट्सएप हैक हो जाए। मेरा बहुत एक क्लोज़ दोस्त जो कि जिससे मैं रोज़ाना मेरी बात होती है और वो बड़ा कीड़ा अपने आप को समझता है इस चीज़ का, उसका भी पिछले दिनों रिसेंटली व्हाट्सएप हैक हो गया। ख़ैर उसने वापस वो ले लिया, लेकिन वो इसी चीज़ का नतीजा था। तो बहुत ज़्यादा रूटीन से वीपीएन इस्तेमाल करना भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। और एक और आप लोगों से गुज़ारिश है कि ये जितना ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर आप मवाद शेयर करते हैं आजकल, आपको पता है पिछले 14-15 महीने से एक कैंपेन भी चल रही है, लोग गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी बात कर रहे हैं, इमरान खान के हक़ में बात कर रहे हैं। तो ये फ़ायरवॉल का लफ्ज़ आप सुन रहे थे, अब फाइनली वो इम्प्लीमेंट होने जा रही है और अभी उन्होंने इजाज़त भी ले ली है 4 मोबाइल कंपनी से, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और ये आईपी लेवल के ऊपर अब इसकी ट्रेसिंग शुरू होगी। यानी आईपी लेवल का मतलब ये है कि अगर मैंने आप कोई चीज़ अपलोड की है, चाहे वो फ़ेसबुक पे है, व्हाट्सएप पे है या फिर वो इंस्टाग्राम के ऊपर है, वो चीज़ आईपी लेवल पे इस तरह से मॉनिटर होगी कि मैं किसी को भेजता हूँ तो मेरी लोकेशन चाहे मैं वीपीएन लगा लूँ या ना लगाऊँ, मेरा आईपी ट्रेस कर लिया जाएगा और वो आईपी जिस वक्त जहाँ पे मौजूद होगा फिर एंड यूज़र तक पहुँचा जाएगा। यानी मैंने आपको भेजी वीडियो, आपने आगे भेजी, आपने किसी और को भेजी और ग्रुप्स में शेयर कर दी। ख़ास तौर पे इनका जो प्राइम ऑब्जेक्ट है, जो सबसे ज़्यादा क्रैकडाउन होगा वो ग्रुप्स के अंदर होगा। यानी जो व्हाट्सएप के डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, तो ग्रुप्स के अंदर स्पेशली ख़ास तौर पे आप गुरेज़ करें, ऐसा मवाद ना शेयर करें जो कि किसी किस्म का तज़ाद पैदा करता है, ठीक है? और शेयर तो वैसे भी आपको नहीं करना है। अमूमन हम लोग फ़ेसबुक पे लगा रहे हैं, व्हाट्सएप पे ये चीज़ें शेयर कर देते हैं। अच्छा, इसका एक और मॉडल इसके अंदर जो बहुत इन्होंने अपग्रेडेड किया है उस चीज़ को, कि अब ये भी होगा कि आप अगर कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं और उसको पोस्ट कर लेते हैं, तो आपका वो कंटेंट डिलीट करने की भी इजाज़त दे दी गई है और वो डिलीट भी कर सकेंगे। आपकी आईडी भी डिलीट हो सकती है, आप जो पोस्ट करते हैं वो भी डिलीट हो सकता है और आपके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी और की जा सकती है। तो किसी भी ऐसी चीज़ को शेयर करने से थोड़ा आप गुरेज़ करें, क्योंकि अब मामलात ऐसे हो गए हैं, हालात ऐसे हो गए हैं। अपनी फैमिलीज़ का ख़्याल रखें, अपना ख़्याल पहले रखें और ये जो कुछ हो रहा है अभी, ये सारी चीज़ें आप होने दें, क्योंकि आपको सबसे पहले अपने आप को बचाना है और अपनी सेफ्टी सबसे पहले होती है। ऑफ़ कोर्स ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं चलती हैं, सारे मतलब ये बहुत अरसा ऐसा नहीं चल सकता है, चीज़ें बदल जाती हैं, वक्त बदल जाता है। लेकिन अभी जो वक्त की एक डिमांड है उसके मुताबिक आपको इन चीज़ों से गुरेज़ करना है। ये बड़ी डिटेल में मेरा एक दोस्त है, खैर उससे भी मेरी एक डिस्कशन हुई, तो मैं तो जितने भी लोग जो है वो सोशल मीडिया पे ये सारी शेयर करते हैं, मैं उनको मना ही कर रहा हूँ। तो वीडियो बनाने का मकसद भी ये था, आप भी मेरी फैमिली की तरह हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पहले अपना ख़्याल रखें और आप पहले सर्वाइवल जो है वो ज़ोन के अंदर आ जाएँ और उसके बाद फिर कोई भी लड़ाई लड़नी है तो वो लड़ी जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। और याद रखें कि गुरेज़ करें इन सारी चीज़ों को, मटेरियल को शेयर करने से, क्योंकि इसकी जो मॉनिटरिंग है वो अब उस तरह से नहीं होगी। बहुत ज़्यादा लोगों के ज़हन में वीपीएन का कॉन्सेप्ट है कि उसके साथ इसकी ट्रेसिंग नहीं हो सकेगी। ये एक मिथ है, मिसकंसेप्शन है, अब ऐसा नहीं होगा। प्लस मैंने आपको एक और नुकसान बताया कि वीपीएन इस्तेमाल जब आप करते हैं तो आप अपने मोबाइल
जो है वो उसकी बहुत सारी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स जो है वो उसको कंप्रोमाइज़ कर जाता है। जैसे टू वे फैक्टर वेरिफिकेशन है, इस तरह की और भी बड़ी चीज़ें हैं। तो मोबाइल हैक या आईडी हैक होने का बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप रूटीन से वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस चीज़ से भी थोड़ा गुरेज करें। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।